हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिनके छोटे फार्म हैं, जिन्होंने जानवर बांधे हुए हैं, वो अपने जानवरों को स्ट्रेस फ्री यानी दबाव से आज़ाद माहौल किस तरह दे सकते हैं और किस तरह जानवरों को रखना चाहिए। अपना फार्म, अपना जो छोटा बड़ा है, वो किस तरह बेहतर बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही सख्त दौर चल रहा है महंगाई के लिहाज से। तो आपने हर लिहाज से जानवरों को स्ट्रेस से या दबाव से आज़ाद रखना है। आपने मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेनी है, कम से कम एफ़र्ट, कम से कम कोशिश में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपने चूँकि प्रोडक्शन लेनी है, पैदावार लेनी है, तो इस के लिए जानवरों का जो माहौल है वो भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। स्ट्रेस फ्री और दबाव से आज़ाद जानवर आपको जो दूध वो ज़्यादा देते हैं। आप इस तरह देख लें, अगर जानवरों को बांध के रखें तो उनका दूध अगर पूरे फार्म का 100 लीटर आता है, तो अगर जानवरों को आज़ाद रखा जाए तो फिर वो 110 से 115 लीटर तक पहुंच जाता है। ये मैं एक फार्म दिखाता हूँ, आइडियल तो नहीं है, अच्छी तरतीब है। आप इस लिहाज से तरतीब को अच्छा कर सकते हैं। अब ये देखें, आप भी इस तरह का फार्म बना लें। पहले मैं आपको इस शेड दिखाना चाहता हूँ। ये स्टोर्स और भूसा तूड़ी वगैरह के कमरे हैं। स्टोर में कुछ भी रखा जा सकता है, साइलेज, भूसा, तूड़ी, है और टोके वगैरह का ये कमरा है। ये मलिक नज़ीर हैं। ये डबल रूम है, इसका जो स्टोर रूम है डबल है। ये टोके की मशीन वगैरह लगी हुई है और साथ ये बहुत बड़ा स्टोर है जी, भूसे के लिए रखा हुआ है उन्होंने। यहाँ पे साइलेज है और खुश्क चारा कुछ भी रखा जा सकता है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ऊंचा भी है और ये दरवाज़ा लगा हुआ है इसकी साइड पे भूसे को डालने के लिए। अब जो मेन चीज़ है वो शेड है। इस तरह ये खुरली है। सबसे पहले तो ये खुरली बनाई जाती है, खुरली दरमियान में बनाई जाती है। उसके खुरली के दोनों साइड पे जानवरों के खड़ा होने की जगह बनाई जाती है। ये देखें, खुरली जानवर जितना हो सके नीचे होनी चाहिए। जब जानवर नीचे मुंह करके फीड खाते हैं तो इनके मुंह से जो सलाइवा है वो ज़्यादा पैदा होती है, यानी लुआब ज़्यादा पैदा होता है, तो जानवरों का हाजमा बहुत अच्छी तरह होता है। ये खुरली ऊंची बनाई गई है, वैसे नीचे होनी चाहिए। और खुरली के साथ साथ फेंस होने चाहिए ताकि जानवर अंदर टांगे ना रख सकें, गर्दन जो है वो अंदर लेके खा सकें। और दूसरा, खुरली के ऊपर और साइडों पे शेड बनाया जाता है। आप अलग-अलग छतें भी बना सकते हैं और दरमियान में वेंट्स रख सकते हैं, यानी रोशनदान। ये सिंपल फार्म है तो यहाँ पे एक ही छत बनाई हुई है। तो साइडों पे खुरली के एक साइड पे जानवरों के खड़ा होने के लिए तकरीबन कोई 12 फुट जगह दरकार होती है। ये देखें, 12 फुट जगह दी हुई है और दरमियान में फेंस लगाए हुए हैं, ग्रुपिंग की हुई है जानवरों की। अंदर जाके ये भी दिखाता हूँ। अच्छा, जानवरों के खड़ा होने की जगह के पीछे फिर ये फ्री और आज़ाद माहौल है। सर्दियों में जानवर धूप में बैठने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और गर्मियों में जानवर अपना छाँव में रात को यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। एक और अच्छी बात ये है इस फार्म की, इसमें दरख्त लगे हुए हैं। ये देखें, जानवर दिन को दरख्तों के नीचे बैठ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा माहौल है। फ्री और ये खुला पानी मुहैया किया हुआ है। ये भी जानवरों की बढ़ोतरी के लिए, जानवरों के मैदे की बढ़ोतरी के लिए, हाजमे के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरी होता है। उन गायों में दूध की पैदावार 1 या 2 किलो ज़्यादा होती है जिनको जो खुली हुई हों और आज़ाद पानी उनको मुहैया हो, बानिस्बत उन गायों के जो बांधी हुई हों और उनको दिन में 1 या 2 बार पानी पिलाया जाता हो अपनी मर्ज़ी से। ये साफ़ और ताज़ा पानी यहाँ से आता है। आगे ये शेड लगे हुए हैं। आप ये फेंस लगे हुए हैं, बाड़ लगे हुए हैं, ताकि इस ग्रुप के जानवर उस ग्रुप में ना आए, उसके उसमें ना आए। ये देखें, जानवर खुले हुए हैं,
ये छोटा सा सिंपल फार्म है, आप बड़े फार्म में भी इस तरह देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो करोड़ों रुपए नहीं है, हम बड़ा फार्म किस तरह बनवाएं। आपने जो बरामदे बनाए हैं, खुरली बनाई हुई है, वैसा ही है, बस बरामदे हैं दोनों तरफ साइड पे और दरमियान में खुरली है। आपको खोलने और बांधने के सिस्टम से आज़ादी मिलती है। इस तरह लेबर कास्ट कम होती है। ये एक बंदा है इन जानवरों की, वो देखें आज़ाद फिर रहा है, वह आराम से अपना काम करके आज़ाद फिर रहे हैं। यहाँ पे चारा कुतर के लाते हैं, वो कुतर कर डाल देते हैं, तो ये खुद ही खाते रहते हैं। अब आप देखें, आप अपने जानवरों को हर वक्त फीड पे बांधते हैं। जब छाँव में बांधना हो उसके बाद तो फिर दोबारा आपने खोला और वहाँ पे जाके बांध दिया। जब पानी पिलाना हो तो आपको खोलना और बांधना पड़ता है। देखिए कितना टाइम ज़ाय होता है आपका, लेबर कास्ट जो है वो ज़्यादा आती है। अगर खोलने और बांधने का सिस्टम मौजूद होता तो इन्हीं जानवरों के लिए 3 बंदे ज़रूरत होते। इस वक्त वो जो आज़ाद फिर रहे हैं मलिक नज़ीर साहब, इस वक्त वो जानवरों में गुत्थम गुत्था हुए होते। एक को खोल के पानी पिला रहे होते, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को 12 बज जाती है उनको, फिर वो चारा काटने चले जाते। तो सिंपल सिस्टम जो है वो इस तरह बनाना चाहिए। ये देखें, ये एक और कंपार्टमेंट है, यहाँ पे मेल रखे जाते हैं, वरना वो फीमेल को तंग करते हैं। ये भी एक कंपार्टमेंट है जिसमें मैं हूँ। और ये छतें जो हैं ये तकरीबन 13 से 18 फुट ऊंची बनानी चाहिए और वेंटिलेशन का इंतज़ाम होना चाहिए। अगर आप फ्रीजन गायें रख रहे हैं, यहाँ पे पंखे और स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगा सकते हैं जो गायों और भैंसों को शावर देते रहें। ये देखें एंड पे इन्होंने एक वेंटिलेशन सिस्टम लगाया हुआ है और ऊपर वेंट्स भी रखे गए हैं। जी आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।